यह अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है उद्देश्य मुक्त जीवन और ज्ञान रहित होने की तैयारी और साहस। उद्देश्य मुक्त जीवन और ज्ञान रहित होने की तैयारी और साहस। बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में व्यक्ति निरंतर कोई न कोई उद्देश्य ही बनाकर चलता है और ज्ञान अर्जित करने की तरफ भी बढ़ता है। तो सूत्र अंतरयात्रा का जो ये कहता है कि ज्ञान रहित और उद्देश्य मुक्त, तो क्या करे व्यक्ति? क्या जीवन में कोई उद्देश्य न रखे? क्या जीवन में ज्ञान न अर्जित करे? नहीं, ये एक अलग आयाम की बात है, एक अलग दिशा की बात अंतरयात्रा का सूत्र कह रहा है। उद्देश्य हमेशा वैकल्पिक होते हैं, यानी कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, ये तो जीवन में हम तय ही करते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बात मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई सोचे मेरे जीवन का उद्देश्य तो ये काम करना है, मुझको तो वो काम करना है, वहाँ पर बात थोड़ी भटक जाती है, क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन से परम जीवन में प्रवेश कर जाना अभी उद्देश्य नहीं है। सारे उद्देश्यों से मुक्त हो जाने की जो अंतर अवस्था है, वही है उद्देश्य मुक्त जीवन। जब जीवन के सारे वैकल्पिक उद्देश्य हम केवल एक उपयोगिता की तरह से देखते हैं, उनमें चलते हैं और उनसे अपने को मुक्त कर लेते हैं, तो हमारी जो जीवन ऊर्जा है, हमारी अंतश्चेतना है, वो इस तरह से आगे बढ़ती है कि वही जीवन परम जीवन में बदल जाता है, अर्थात अपनी समस्त संभावनाओं के साथ प्रकट हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी उद्देश्य बना लेंगे तो वो सीमित हो जाएगा, वो उसको किसी न किसी सीमा में बांध देगा, और कोई भी उद्देश्य होता नहीं। वो सब जीवन के विकल्प हैं। कुछ करने का एक जो ढांचा हमको मिला है, उसके लिए एक काम चलाऊ व्यवस्था है। और फिर ज्ञान रहित। ज्ञान क्या है? जीवनों उपयोगी व्यवस्था। अगर हम इस जीवन में हैं, हमको मन का उपकरण मिला है, चिंतन की प्रक्रिया मिली है, समझने की क्षमता मिली है, तो हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, तमाम तरह का ज्ञान लेते हैं, भौतिक ज्ञान लेते हैं, व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं। फिर लोगों को लगता है हम धार्मिक ज्ञान भी लें, आध्यात्मिक ज्ञान भी लें, लेकिन वो जो शब्दों में आ रहा है, जो सिद्धांतों, अवधारणाओं, मान्यताओं के रूप में आ रहा है, वो कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी अवधारणा हो, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान की ओर इशारा जरूर हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, अंतरयात्रा तभी स्पष्ट होगी। इसीलिए सूत्र कह रहा है ज्ञान रहित हो जाने की तैयारी और साहस। तैयारी तो समझ में आती, साहस है इस बात को समझने की कोशिश, क्योंकि व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता। उसको लगता ऐसे कैसे हम सारा ज्ञान छोड़ दें, और चूंकि ज्ञान की वो पोटली बांध लेता है, तो उसी में मत बन जाते हैं, पंथ बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, और व्यक्ति के चित्त पर अवधारणाओं की गांठें पड़ जाती हैं। तो इसलिए ही ज्ञान रहित होना है। जब हम ज्ञान का सारा उपयोग करके ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, अपने भीतर निश्चल हो जाते हैं, अर्थात अपने भीतर के शून्य आयाम में प्रवेश कर जाते हैं, वही अंतरयात्रा है। अपने भीतर के शून्य आयाम में चलेंगे। ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं, वहाँ बस तुम्हारा होना है, और उस होने से सारा ज्ञान निकलेगा। क्योंकि तुमने प्रक्रिया तो देख ही ली है, प्रक्रिया तो तुमने जान ही ली है, उपकरण मन का तुम्हारा शुद्ध हो ही चुका है, तुम उसका उपयोग जानते ही हो। लेकिन अगर किसी भी बात को ज्ञान मानकर बैठ जाएंगे हम, तो वो ज्ञान हमारे मन पर, अंतर्मन पर सीमा रेखा खींचकर ही मानेगा, और हमको सारे ज्ञान से मुक्त हो जाना है,
ज्ञान रहित हो जाना है, अर्थात अपने भीतर वो निश्चलता, निश्चलता, निर्दोषता अनुभव करने लगना है जब ये लगे कि मैं कुछ नहीं जानता। जानने का बोझ नहीं है। अब वो कुछ न जानने की, यानी कि जिसको सूत्र ज्ञान रहित अवस्था कह रहे हैं, वहीं से सब कुछ जानने की धाराएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये बड़ा साहस है। अंतर्यात्री को इसीलिए ज्ञान से बोझिल होकर नहीं चलना है और उसको जानना है कि हाँ, लोग जब कोई बात समझते हैं तो उनकी कोई सीमा बन जाती है, उनके मतांतर बन जाते हैं, उनकी धारणाएं, मान्यताएं बन जाती हैं। बन गई तो बन गई, किसी की तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें उससे उलझना भी नहीं। न तुम्हें अपने ज्ञान को सिद्ध करना है, न किसी दूसरे के ज्ञान को असिद्ध करना है। अगर वो ज्ञान अज्ञान जैसा है तो समय की धाराओं में बिखर जाएगा, अगर वो ज्ञान कुछ सार्थक होगा तो समय की धाराओं में निखरेगा, काम आएगा लोगों के। लेकिन तुमको ज्ञान के बोझ से बोझिल होकर कहीं उलझना नहीं है और उस निर्भार शून्य अवस्था से सब कुछ जाना जाता है। और जब कोई उद्देश्य नहीं होता भीतर, तो जीवन के सारे उद्देश्य अपनी सुंदरता और अपनी गरिमा के साथ फलीभूत होते हैं, संपन्न होते हैं और उसमें कोई भी अटकाव नहीं रहता। किसी भी उद्देश्य के पूरे होने या विफल हो जाने से ना व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, ना बहुत उल्लासित होता है, समता में रहता है। देखता है कि वैकल्पिक उद्देश्य हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, सागर के किनारे बने रेत के महलों की तरह। जीवन इस सागर की तरह घुमड़ता रहता है, न जाने कितने महल उन लहरों में रेत के घरौंदों की तरह बनते बिगड़ते हैं। तो ऐसा ही हाल उद्देश्यों का है, ऐसा ही हाल इकट्ठे किए हुए ज्ञान का है। तो अंतर्यात्रा इस समझ की गहराई में प्रवेश करना ही है।